स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो कि आपकी इस चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। कुछ एक स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज बहुत ही टफ लगती है, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसको समझकर आप इजीली ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.4। बट उसको करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एक्सरसाइज 8.4 को करने के लिए आपको कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करनी है, जो कि आपके पास ये हैं आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या है? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस आइडेंटिटी को भी आप एज इट इज एज ए फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। और सेकंड आइडेंटिटी आपके पास क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी एक सेकंड आइडेंटिटी है, तो इसको भी आप एज इट इज याद रखेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी आपके पास क्या है? कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आप एज ए फॉर्मूला यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर? तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेकेंड ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। ठीक है, हमने साइन ए को, सेकेंड ए को एंड टेंजेंट ए को कन्वर्ट कर देना है इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो देखो बच्चों, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ट्रिक यूज करनी है? आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज अभी तक पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूलाज को अपनी कॉपी में साइड में आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ये सारे फॉर्मूलाज मैंने साइड में लिखे हैं, आप जितने भी आपको फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं सारे फॉर्मूलाज साइड में आप लिख लीजिए। ठीक है, हमने पीछे भी ये भी पढ़ा था फॉर्मूला, साइन ए की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कोसेकेंट ए। ठीक है, कोस ए की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन सेकेंड ए। टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कोस ए, या 1 अपॉन को टेंजेंट ए भी बोलते हैं। इस तरह से को टेंजेंट ए को हम बोलते हैं 1 अपॉन टेंजेंट ए, और या हम कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेकेंड ए को हम बोलते हैं 1 अपॉन कोस ए। और ये तीन आइडेंटिटीज मैंने अभी आपको बताई, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, और कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो अब देखो आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको साइन ए को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए, तो आप क्या करेंगे? आप अपने इन फॉर्मूलाज को देखेंगे। देखो, साइन ए का रिलेशन किसके साथ है? फर्स्ट फॉर्मूला में हमें दिख रहा है साइन ए का रिलेशन क्या है? 1 अपॉन कोसेकेंट ए है। ठीक है, यानी साइन ए को हम इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट ए लिख सकते हैं। और कोसेकेंट ए का रिलेशन क्या कोटेंजेंट ए के साथ है? तो हमने अभी ये आइडेंटिटी पर किया है। ठीक है, तो अगर हम साइन ए को पहले लिख लें 1 अपॉन कोसेकेंट ए, ठीक है, और कोसेकेंट ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें इस आइडेंटिटी का यूज करके, तो साइन ए की वैल्यू अपने आप से चेंज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। ठीक है, तो हमें क्या फायदा हुआ? हमने ये सारे फॉर्मूलाज अगर लिख लिए तो हम इजिली यहाँ से देख सकते हैं कि हम पहले साइन ए को कन्वर्ट कर लेते हैं कोसेकेंट ए में, फिर कोसेकेंट ए को कन्वर्ट कर लो कोटेंजेंट ए में। ठीक है, तो हमारे इजिली इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब कोसेकेंट ए की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ? इसे आप फर्स्ट नाम दे दीजिए एंड आप यहाँ फॉर्मूला लगाइए, वी नो दैट कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर हमें कोसेकेंट ए की वैल्यू निकालनी हो तो ये क्या बन जाएगी? अंडर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इसे हम सेकंड नाम दे देते हैं। अब पुट कर दो, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो साइन ए क्या बन जाएगा आपका? साइन ए बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने साइन ए को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए।
ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, सेकेंड ए को लिखना है, सेकेंड ए को लिखना है इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। तो अब आप सेकेंड ए का रिलेशन देखो, आपको सेकेंड ए का रिलेशन क्या, सेकेंड ए का रिलेशन आपको मिल रहा है टेंजेंट के साथ, क्योंकि अगर हम सेकेंड ए का रिलेशन कोस के साथ लेते हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा। और हमारा सेकेंड के साथ रिलेशन किस किस के साथ है, और हमारा रिलेशन है सेकेंड का टेंजेंट के साथ है, और टेंजेंट का रिलेशन को टेंजेंट के साथ है। ठीक है, टेंजेंट का रिलेशन इजिली कोटेंजेंट के साथ है। तो हमें वे मिल गया एक कि हम सेकेंड से कोटेंजेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेकेंड ए की वैल्यू निकाल लेंगे इस आइडेंटिटी से, वो है आपके पास 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेकेंड ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, √1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, और tan ए की वैल्यू आपको पता है 1 + 1 अपॉन कोटेंजेंट ए होती है। तो हम यहाँ पर इजिली tan की वैल्यू डाल देंगे, वो होगी 1 + कोटेंजेंट ए, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन कोटेंजेंट स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर ए + 1 अपॉन कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, √ कोटेंजेंट स्क्वायर ए + 1, और नीचे आपका √ से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट ए। तो हमने सेकेंड ए को भी दिखा दिया इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। क्लियर है, अब tan ए को दिखाना है। tan ए का रिलेशन तो है ये कोटेंजेंट ए के साथ, tan ए को तो हम इजिली लिख सकते हैं 1 अपॉन कोटेंजेंट ए। ठीक है, इस फॉर्मूला में टेंजेंट ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोटेंजेंट ए। तो हमने टेंजेंट ए को भी दिखा दिया इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए। क्लियर, तो इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट वे यही है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन सारे फॉर्मूलाज को अपने एक रफ पेज पर या कॉपी के साइड में लिख लीजिए, ताकि अगर इससे हटके कोई क्वेश्चन आए आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प से उन क्वेश्चंस को भी इजिली कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या गिवन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। तो हमने सेकेंड ए के अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको क्या दिखाना है, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए दिखाना है। ठीक है, तो हम यही ट्रिक फॉलो करेंगे, हमारे पास जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम सारे फॉर्मूलाज को साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन ए को उठाते हैं, हमने साइन ए को दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। ठीक है, साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक तो आपके पास साइन ए का रिलेशन है कोसिकेंट ए के साथ। ठीक है, बट कोसिकेंट का रिलेशन सेकेंड के साथ तो नहीं है। ठीक है, उसका कोटेंजेंट के साथ है और कोटेंजेंट का टेंजेंट के साथ है, और टेंजेंट का फिर सेकेंड के साथ है, तो ये लंबा हो जाएगा आपका क्वेश्चन ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अगर हम इस आइडेंटिटी को देखें, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं √1 + कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और कोस ए का रिलेशन सेकेंड के साथ होता है। ठीक है, तो हमने दो ही आइडेंटिटीज यूज की हैं, तो पहले हम यहाँ पर साइन ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, साइन ए की वैल्यू हम इस आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, तो वो बन जाएगी √1 + कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और कोस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन सेकेंड ए। तो ये बन जाएगा 1 + कोस की वैल्यू हमने डाल दी सेकेंड ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, और यहां से बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए + 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए + 1 अपॉन सेकेंड ए। ठीक है, तो हमने साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए दिखा दी। अब देखते हैं कोस ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए।
तो कोस ए की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए ऑलरेडी होती है, कोस ए की वैल्यू क्या होती है 1/सेकेंड ए होती है। ठीक है, अब हम tan ए की वैल्यू दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। तो आपके पास ये आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। तो अगर आपको tan ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए दिखानी है तो यहाँ से पहले आप tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लीजिए। tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड स्क्वायर ए -1। 1 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो -1 आएगा, और फिर tan ए की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो हमने tan ए की वैल्यू भी दिखा दी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। ठीक है, अब आपके पास क्या बची ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए की वैल्यू आपको दिखानी है इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए। तो कोसेकेंट ए की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए दिखाने के लिए हमें अपनी ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कोसेकेंट ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट ए लिख लेते हैं। हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू गिवन है तो हम कोसेकेंट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा अंडर रूट कोटेंजेंट स्क्वायर ए +1। ठीक है, कोटेंजेंट की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट पता है। कोटेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कोटेंजेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं टेंजेंट में, तो ये बन जाएगा 1/टेंजेंट स्क्वायर ए +1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, और tan स्क्वायर ए की वैल्यू आपको पता है इस आइडेंटिटी से क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो हम यहाँ पर tan स्क्वायर ए की वैल्यू डाल देते हैं। tan स्क्वायर ए की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है, बाय दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 1 + सेकेंड स्क्वायर ए -1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए -1। तो ये 1 से 1 कैंसल, ये ऊपर आपका आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए और नीचे लेफ्ट रहा आपका सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड ए अपॉन अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1। क्लियर? तो हमने कोसेकेंट ए को भी दिखा दिया इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए। तो अब हमें कोटेंजेंट ए को दिखाना है इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए। तो कोटेंजेंट ए को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कोटेंजेंट ए को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे टेंजेंट में, और फिर टेंजेंट का रिलेशन हमें सेकेंड के साथ इजीली पता है इस आइडेंटिटी से। ठीक है, तो कोटेंजेंट को आप लिख लो 1/टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए की वैल्यू आपको पता है वो आती है अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है, बाय दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ से कोटेंजेंट ए आपका बन जाएगा 1/अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए -1। थिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमने तो आइडेंटिटी ये पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करेंगे, हमने देखा था अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, जैसे अगर 63 और 27 को अगर हम ऐड करते हैं, इनका अगर सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इनका चेक करते हैं, इनका सम अगर निकालते हैं तो वो 90 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, अगर ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो हमें पता है कि कोस 90 - ए साइन ए के इक्वल होता है और साइन 90 - ए कोस ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको यूज करके अपने एक एंगल को हम साइन को कन्वर्ट कर लेंगे कोस में और कोस को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 27 को इन टर्म्स ऑफ कोस लिख लेते हैं।
ठीक है, अगर हमें साइन 27 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ कोस कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये बन जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन स्क्वेयर की आपको वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वेयर 27 डिग्री की, तो यहाँ पर ये कोस स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो साइन स्क्वेयर 27 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? कोस स्क्वेयर 90 माइनस 27 करेंगे तो वो आएगा 63 डिग्री। ठीक है, तो हम साइन स्क्वेयर 27 को लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर 63 डिग्री। तो इसको ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब आप साइड में मेंशन कर देंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हम क्या करते हैं? साइन स्क्वेयर 63 डिग्री को एज इट इज लिख लेते हैं और साइन स्क्वेयर 27 डिग्री की वैल्यू हम कोस स्क्वेयर 63 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में अब आप नीचे इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोस स्क्वेयर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन ए निकाल सकते हैं क्योंकि 17 डिग्री और 73 डिग्री भी आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल है। इनका अगर आप सम करोगे 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री, इनका सम भी 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो हम कोस स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, तो कोस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर क्या आएगी? साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोस स्क्वायर 17 डिग्री को एज इट इज लिखेंगे और कोस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर ये लिख देंगे। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप रीजन दे देंगे कोस साइन स्क्वायर 27 डिग्री इक्वल है कोस स्क्वायर 63 डिग्री के और कोस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल है साइन स्क्वायर 17 डिग्री के। ठीक है, तो ये रीजन आप दे देंगे यहाँ पर। तो अब आपको पता है फॉर्मूला अब आप अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एंगल अब यहाँ पर सेम हो गया है और 0 से 90 के बीच में लाई भी कर रहा है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आपके पास 1 आएगी। ठीक है, और कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 की वैल्यू भी 1 आएगी, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन दे देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री की वैल्यू भी 1 है और साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री की वैल्यू भी 1 है। तो इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है? साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो इसे भी करने के लिए हम चेक करेंगे जो 25 और 65 है ये कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, तो हम इसे कोस को साइन में और साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन 25 डिग्री को एज इट इज लिख सकते हैं और कोस ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन अगर हम लिखें वो क्या होती है? 90 माइनस ए। ठीक है, तो कोस 65 की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ आपको साइन लिखनी है तो वो क्या बन जाएगा? साइन 90 माइनस 65। ठीक है, प्लस अब ये कोस 25 डिग्री और साइन को लिख लो इन टर्म्स ऑफ कोस, तो ये बन जाएगा कोस 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूले लिख देंगे दोनों। साइन ए की वैल्यू है कोस 90 माइनस ए और कोस ए की वैल्यू है साइन 90 माइनस ए। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हमने कोस को कन्वर्ट कर लिया साइन में और साइन को कन्वर्ट कर लिया कोस में। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये साइन 25 एज इट इज, यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो ये भी आएगा साइन 25। ठीक है, प्लस ये कोस 25 एज इट इज
यहाँ पे आप माइनस करेंगे 90 में से 65, तो वो भी क्या आएगा 25। ठीक है, तो ये बन गया साइन स्क्वेयर 25 डिग्री और ये बन गया कोस स्क्वेयर 25 डिग्री। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल होता है 1 के। ठीक है, व्हेन 0 लेस देन ए लेस देन इक्वल टू 90। ए आपका लाई करना चाहिए 0 से 90 के बीच में और उनके इक्वल भी हो सकता है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट में आपको 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बनेगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको आइडेंटिटी पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर ए के। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 10 स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू वो 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा 9 इंटू 1, तो ये आएगा 9। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या है, 0 आ सकती है या 1 या 2 या -1। तो हम चेक करके देखेंगे। हम इसे कंसीडर कर लेते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा और इसे 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिए sin थीटा अपॉन कोस थीटा और secant थीटा की वैल्यू आपको पता है होती है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी हम कोटेंजेंट और कोसिकेंट को इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये होती है कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कोस थीटा से यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा और यहाँ पर रह जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर 1। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो हम साइन थीटा से एलसीएम ले लेंगे, ये आपका बनेगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से प्लस कोस थीटा और -1। क्लियर, एलसीएम ले लिया। अब आप क्या करो, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ऊपर न्यूमरेटर में और यहाँ पर भी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। तो देखो यहाँ पर अगर आप कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए सपोज कर लें और 1 को अगर आप बी सपोज कर लें, ठीक है, यहाँ पर भी ये सेम ही वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा जिसे हमने ए बोला है, तो ये ए बन जाएगा और 1 को बी सपोज कर लें। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर तो a प्लस बी बन रहा है और यहाँ पर a माइनस बी बन रहा है ना। तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, वेयर a हमने किसे सपोज किया है, a को हमने बोला है कोस थीटा प्लस साइन थीटा और b को हमने क्या बोला है 1। ठीक है, तो हम ऊपर ये फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू ये है आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में जब मल्टीप्लाई करोगे इन्हें तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके यहां तक आ गया। इतना क्लियर है आपको? ठीक है,
इसे अगर हम p मान लें और इसे हम q मान लें, ठीक है, तो p प्लस q के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, वेयर p आपके पास है कोस थीटा और q आपके पास है साइन थीटा। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूला में ये वैल्यू डाल दी, p को हमने कोस थीटा माना है, q को साइन थीटा, तो ये बन गया आपका कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, p एंड q की वैल्यू डाल दी इस फॉर्मूला में। ठीक है, और -1 एज इट इज, ये -1 का स्क्वायर है तो -1 एज इट इज, और अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टू टर्म है इनकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू 1 लिख दी, और नेक्स्ट टर्म क्या है, +2 कोस थीटा साइन थीटा एज इट इज, और -1 भी एज इट इज। ठीक है, नीचे तो कोस थीटा साइन थीटा आएगा ही। क्लियर, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, 2 कोस थीटा साइन थीटा, और नीचे तो है ही है हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचा क्या, 2, तो 2 ऑप्शन आपके पास सी का आ रहा है, तो यानी सी ही इसका आंसर है। क्लियर है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो हमने क्या किया, tan और secant को कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होती है, और secant थीटा की वैल्यू आपको पता है वो होती है 1 अपॉन कोस थीटा। इस तरह से कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको पता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है, माइनस कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमने डाल दी 1 अपॉन साइन थीटा। फिर हमने सिंपल एलसीएम लिया है, यहाँ पर कोस थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर ऊपर बन गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर एलसीएम लिया साइन थीटा से, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक टर्म हमने सपोज कर ली, और 1 को हमने अनदर टर्म सपोज कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी बन गया ऊपर, और यहाँ पर a माइनस बी बन गया, और हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, वो होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, तो वो बन गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमने इसको p मान लिया कोस थीटा को, और साइन थीटा को q मान लिया, तो p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, फॉर्मूला ओपन करके हमने आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फिर वो कैंसिल हो गया, तो हमारे को यहाँ से 2 मिल गया। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है सिकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आए, सिकेंट ए आए या साइन ए आए या कोसिकेंट ए आए या कोस ए आए, तो हम चेक करके देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं सिकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सिकेंट ए की वैल्यू डाल देंगे 1 अपॉन कोस ए, और tan ए की वैल्यू डाल देंगे साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, और ये एज इट इज 1 माइनस साइन ए को एज इट इज लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे कोस ए, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन ए तो एज इट इज है ही है। अब यहाँ पर भी आपका वही फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम a को 1 मान लें और b को साइन ए, तो देखो 1 a है और साइन ए को हमने b मान लिया, तो ये a प्लस बी बन गया, और ये a माइनस बी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्र माइनस बी स्क्र, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 स्क्र माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कोस ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, और अब आप आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से आप कोस स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने डाल दी कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में कोस ए तो है ही है, तो ए कोस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए इंटू कोस ए, और अपॉन कोस ए तो है ही है, तो ए कोस ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, कोस ए। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपके पास डी है, तो यानी डी इसका सोल्यूशन है। क्लियर है। देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और देखना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर इजिली आपकी दो आइडेंटिटीज यूज हो जाएंगी। आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कोसेकेंट स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ये दोनों पढ़ के आए हैं आप, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू डाल देंगे सेकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू डाल देंगे कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद आपको पता है सेकेंड ए होता है 1 अपॉन कोस ए, तो अगर स्क्वायर निकालना है तो सेकेंड स्क्वायर ए बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये होता है आपके पास टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए ऑप्शन डी है। क्लियर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला सारे लर्न है। So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel.